हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कपिल एंड स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं ईपी टेट और सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है बाल विकास। इस बाल विकास में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत लेकर आए हैं, जो कि यह दो पार्ट में हम लोग पिछले वीडियो में दो पार्ट में देखे हैं, और यह तीसरा पार्ट है जो कि इसमें हम जानेंगे कि जो बहुकारक सिद्धांत जो है इसमें कैसे कैसे यह डिफाइन किए कि मतलब बहुकारक सिद्धांत कैसे होता है। तो हम इसमें देखते हैं, चर्चा इसमें चलेगा कि मतलब बहुकारक सिद्धांत हम कैसे जाने और कैसे समझे। पूरी बारीकी से आप समझिए, बस इसमें समझना है, इसे याद नहीं करना है, सिर्फ समझ कर ही हम बहुकारक सिद्धांत को आसानी से थर्मोडाइनमिक का जितना भी सिद्धांत है आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो हम आज देखते हैं जो थर्मोडाइनमिक का सिद्धांत है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इनका जो बहुकारक का सिद्धांत था उसको हम देखते हैं। तो बहुकारक का सिद्धांत जो है यह हम फिगर के द्वारा देखेंगे। उसमें भी जो पिछले वीडियो में हम दूसरे पार्ट में भी एक फिगर बनाए थे, और उसमें भी लिखा गया था कि यह बहुकारक सिद्धांत है, जिसमें हम देखे थे कि जो छोटे छोटे बिंदु था जो कारक और यह तत्व थे, वह तत्व जो आपस में स्वतंत्र होते हैं, और आपस में जब स्वतंत्र होते हैं तो एक समुच्चय या समूह का निर्माण करते हैं। तो जब निर्माण होता है तो वह उन सबका अलग अलग मानसिक क्रिया उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं इस वीडियो में कि जो योग्यताएं हैं किस नाम से हम जानते हैं, कैसे इसमें डिफाइन किए हैं। तो हम देखते हैं इसमें का जो फिगर से है। तो इसमें जो फिगर है हमारा, इसमें यह एक जो है बहुकारक सिद्धांत है। तो इसमें हम देखते हैं यह जो है हमारा पहला जो है यह P1 है और P4 है। उसका देखते हैं दूसरा है P2 है और P5 है। तीसरा है P3 और P6 है। तो हम देखते हैं कि इन सबको किस नाम से जानते हैं। जो P1 है, P2, P3, P4, P5, P6 जो है किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो P1 है वह किससे जानते हैं। P1 यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि P1 शाब्दिक योग्यता होता है। P1 जो होता है शाब्दिक योग्यता होता है। दूसरा जो होता है P2 जो है वह आंकिक योग्यता होता है। तीसरा है जो P3 है वह तार्किक योग्यता है। P4 है स्मृति योग्यता है। यहीं पे उसके बाद P5 है। जब P5 है तो देशिक योग्यता है। और यहाँ पे देखते हैं P6 जो है वह भाषण योग्यता है। तो हम देखते हैं कि इसमें का यह एक सामान्य तत्व है या सामान्य कारक है, जिससे यह जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें यह मल्टी फैक्टर है। इस मल्टी फैक्टर में से कुछ कॉमन होता है। तो कॉमन जो होता है कॉमन फैक्टर होता है। जब कॉमन फैक्टर होता है तो कॉमन फैक्टर को सामान्य तत्व या सामान्य कारक के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं जो P1 है इसके ठीक सामने क्या है, P4 है। तो P1 यह है और P4 क्या है, यहाँ पे है। तो जब P1 है शाब्दिक योग्यता है, तो जो P4 है यह क्या है, स्मृति योग्यता है। दूसरा जो है P2 तो सीधा जो उसका है P5 है। P5 तो देखते हैं P2 और P5। जब P2 जो है वह आंकिक योग्यता है, और P5 जो है देशिक योग्यता है। यहाँ पे P3 देखते हैं, P3 और P6 देखते हैं। जब P3 और P6 जो होता है वह P3 और P6 जो होता है तार्किक योग्यता P3 होता है। P3 तार्किक योग्यता होता है,
और पी से 6 जो होता है वह क्या होता है, भाषण योग्यता होता है, यह भाषण योग्यता होता है। तो जब इसमें से कुछ कॉमन होता है, जब यह मल्टी फैक्टर में से जब कुछ कॉमन होता है, तो जब कॉमन होता है तो उसका जो अलग अलग, यह जो है यह अलग अलग मानसिक क्रियाओं को प्रदर्शित कर रहा है। मानसिक क्रियाओं को जब प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें से अलग अलग बुद्धि का निर्माण होता है, क्योंकि जब अलग अलग मानसिक का निर्माण कर रहा है, मानसिक क्रियाओं का निर्माण हो रहा है, तो वह अलग अलग दिमाग, अलग अलग बुद्धि आएगा। तो जब अलग अलग बुद्धि आएगा तो इसी को थॉर्नडाइक ने कहे थे कि जो बुद्धि है वह एक कारक या द्विकारक नहीं है, त्रिकारक नहीं है, वह तो बहुकारक है। क्योंकि बुद्धि किसके पास कौन सा बुद्धि हो सकता है उसे हम नहीं जान सकते हैं, नहीं हम लोग समझ सकते हैं। उसको जो होता है तो उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। तो जब इसमें जो यह 6 तक जो यह इस प्रकार जो दिए हैं, यह जो 6 है योग्यता है, 6 तक यह योग्यता है, या यह जो 6 प्रकार होते हैं, इसमें हम लोग देखे हैं कि क्या कॉमन होता है। इस कुछ जो छोटे छोटे तत्व या कारक जो बताए थे पिछले वीडियो में, तो इसमें वह स्वतंत्र जब होता है, यह स्वतंत्र होता है। तो जब स्वतंत्र होगा तो इसका एक समूह बनेगा या समुच्चय बनेगा। तो जब समूह और समुच्चय बनता है तो इसका मानसिक योग्यता, मानसिक क्रिया होती है। तो इसमें हम देखें 6 योग्यता, जो 6 योग्यताओं में जो सामान्य तत्व जो होता है इसे सामान्य तत्व कहते हैं या सामान्य कारक कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सामान्य कारक जो होता है, सामान्य कारक या सामान्य तत्व हम किसे कहते हैं। तो जो सामान्य तत्व मतलब सभी मानसिक क्रियाओं को अलग अलग प्रदर्शित करता है। हम देखते हैं सामान्य तत्व या सामान्य कारक या कॉमन फैक्टर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसमें जो होता है जो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक पड़ता है। जब आवश्यक होता है तो इसे हम सामान्य तत्व या सामान्य कारक के नाम से जानते हैं, सामान्य कारक कहते हैं। जो जब सभी प्रकार के जो मानसिक क्रिया होती है उसकी जब जरूरत हमें पड़ती है, मानसिक कार्यों की जरूरत जब पड़ती है तो उसे करना आवश्यक होता है। तो यह जो होता है जब अलग अलग प्रकार से बुद्धि उत्पन्न होता है, अलग अलग प्रकार से बुद्धि आता है, तो हमें यही कहते थॉर्नडाइक ने कि बहुकारक जो होता है, बहुबुद्धि का मतलब थॉर्नडाइक ने कहे थे कि बहुकारक सिद्धांत होता है। क्योंकि बुद्धि एक प्रकार से नहीं होता है कि कोई ज्यादा किसी विषय में कोई एक ही विषय को ज्यादा जानते हैं, पर सभी विषय में थोड़ा थोड़ा करके जानता है। तो हम देखते हैं कुछ पॉइंट में हमें यहाँ पे लिखे हैं कि कुछ पॉइंट में हम देखते हैं कि यह पॉइंट में क्या कह रहा है। तो पॉइंट जो है हमारा, इनके अनुसार जब कोई आवेग तांत्रिक तंत्र की परिभ्रमण करता है तो कुछ मानसिक संबंधित बनते हैं। तो इसमें जो हो रहा है कि जो आवेग, इसमें जब फिगर बताए हैं, यह जो है मानसिक क्रिया हो रहा है, जब यह मानसिक क्रिया हो रहा है, भ्रमण कर रहा है, यहाँ से चक्कर लगा रहा है, यहाँ से P1 से लेकर आ रहा है P2, P3, P4, P5, P6। तो इसका परिभ्रमण हो रहा है ना। जब परिभ्रमण हो रहा है तो वह किसका योग बन रहा है, मानसिक का संबंध बनता है। मानसिक क्रियाओं का संबंध जब बनता है तो वह बुद्धि क्या होता है, इस प्रकार से होता है। जो शाब्दिक योग्यतांकी 6 तरह से मतलब योग्यताओं से दर्शाता है। तो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन संबंधों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। इसमें जो है जो मतलब इसमें संबंध का मतलब कह रहा है, जब किसी से संबंध मतलब किसी बात को लेकर हम संबंध, किसी भी बात से हम संबंध होते ना, कोई कुछ कहता है तो उसके बात को हम सुनते हैं। जब सुनते हैं तो उसकी संख्या, कोई कुछ और कहेगा कोई कुछ और कहेगा, तो जब हम उसको सीखते हैं, उसको सुनते हैं, तो जब उसको सीखेंगे तो जितनी अधिक होती है मतलब जितना हम सुनते हैं
उतनी ही अधिक वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है, क्योंकि हमें तरह तरह से बुद्धि मिलती है तो हम तरह तरह से उस बात को सोचते हैं, उस बात को समझते हैं और उस पे हम विचार करते हैं। जब विचार करते हैं तो हमारा भी अलग बुद्धि आएगा, क्योंकि एक ही बात, एक ही सभी बात को सभी लोग एक ही बात को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसी बात को घुमा घुमा कर अपने अपने दिमाग का, अपने अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए बुद्धि जो है बहुकारक है, बहुखंड है। यह जो है हम अगला देखते हैं, अगला पॉइंट में, किंतु व्यक्ति की विषय की मूल्य योग्यता के दूसरे विषय की मूल्य योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जो इसमें पूछा कि मतलब जो व्यक्ति है किसी मतलब विषय की मूल्य योग्यता, जब वह कोई विषय है तो वह एक ही विषय को नहीं जानता है, अलग अलग विषय में सभी विषय को थोड़ा थोड़ा करके वह जानता है, समझता है, और दूसरे विषय की मूल्य योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मतलब वह, हम यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं एक ही विषय को जानता है, क्योंकि वह सभी विषय को जानता है। हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन कितना जानता है, इसका हम अनुमान जब नहीं लगा पाएंगे तो उसका बुद्धि बहुबुद्धि हुआ ना, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत हुआ ना। तो हम अगला पॉइंट में देखते हैं, सामान्य कारक का कुछ अंश तो सामान्य मानसिक क्रियाओं में निहित होता है। इसमें जो है कुछ जो अंश होता है, जब जो कुछ भी अंश होता है सामान्य कारक होता है, उसका जो प्रयोग होता है वह सामान्य मानसिक कार्यों में निहित होता है। हम कुछ सीखते हैं तो पहले मानसिक प्रभाव हमारे किस पे पड़ता है, हमारे दिमाग पे जब प्रभाव पड़ता है, जोर पड़ता है, तो हम तब अलग अलग से सीखते हैं। तो हमारे किस में निहित है, मानसिक क्रियाओं पर निहित होता है। जबकि प्रत्येक क्रिया का कोई मूल कारक होता है, क्योंकि किसी का भी मूल कारक नहीं होता है। कब हम किस मतलब कौन सा बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें हम अनुमान नहीं लगाते हैं। तो यह जो है हमारा कि इस पॉइंट में हम देखें कि अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितना हमारा चक्कर लगेगा, जितनी संख्या अधिक होगी उतना ही हमारी बुद्धि बढ़ेगी और जितना हमारा भ्रमण करेगा उतना ही हमारे बुद्धि का जो बुद्धि है उसमें हम अधिक जानेंगे। तो यह इस फिगर में हम आज इतना यह देखें, क्योंकि आज स्वतंत्र जो होता है, जब स्वतंत्र होता है तो मानसिक क्रिया उत्पन्न करता है, समुच्चय या समूह का निर्माण करता है। इसमें देखें, और इसमें का जो योग्यता है इसे हमें याद रखना पड़ेगा कि यह जो है जब परिभ्रमण कर रहा है तो कितना बुद्धि का उत्पन्न, कितना योग्यता उत्पन्न हो सकता है। तो यह जो 6 नामों से हम जानते हैं कि किन किन नामों से किसको हम जानते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।